लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी खबर, अब न्याय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पीठ लद्दाख में स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की एक पीठ स्थापित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय तक पहुंच आसान होगी। दरअसल लद्दाख भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ से उच्च न्यायालय से जुड़ी कानूनी सेवाओं के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी इस फैसले का स्वागत किया। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया था। लद्दाख में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने का फैसला वहां न्यायिक व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें उच्च न्यायालय से संबंधित कानूनी मामलों के लिए लंबी दूरी तय करने और अतिरिक्त समय खर्च करने की परेशानी कम हो सकती है। अब चलिए थोड़ा समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट कैसे स्थापित होता है। देखिए, भारत में हाई कोर्ट की व्यवस्था संविधान के भाग 6 अध्याय 5 और अनुच्छेद 214 से 231-32 में दी गई है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में व्यवस्था थोड़ी अलग हो सकती है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हर केंद्र शासित प्रदेश में अलग हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संविधान में अलग से यह अनिवार्यता नहीं है कि हर यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट हो। कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 231 है, जिसके तहत संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट या हाई कोर्ट की पीठ की आवश्यकता होती है, तो उसी के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को न्याय आसानी से उपलब्ध कराना, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में जहां भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा हो या लोगों को वर्तमान हाई कोर्ट तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जैसे लद्दाख में होती है। वहां हाई कोर्ट की बेंच पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि हाई कोर्ट की या इसकी पीठ स्थापित करने का अंतिम कानून आधार संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रावधान से आता है, जबकि प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार आवश्यक प्रशासनिक सुविधा, न्याय तक पहुंच और संबंधित संस्थाओं की राय को ध्यान में रखकर प्रस्ताव आगे बढ़ाती है। आपको बता दें कि भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों की न्यायिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है। कुछ यूनियन टेरिटरी किसी राज्य के हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि कुछ के लिए अलग संवैधानिक या वैधानिक व्यवस्था है। सिर्फ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना खुद का हाई कोर्ट है। चलिए थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, भारत में 2 तरह की प्रमुख प्रशासनिक इकाई है। एक है राज्य स्टेट, अपनी निर्वाचित सरकार और मुख्यमंत्री के माध्यम से शासन करते हैं, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। समांतर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल प्रशासक के माध्यम से केंद्र सरकार के अधीन प्रशासित होते हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी भारत का ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र है जिसका शासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी राज्यों की तरह इनका प्रशासन पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता। भारत के संविधान में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। आपको बता दें कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं की व्यवस्था है, लेकिन इनकी शक्तियां राज्य की विधानसभाओं जैसी पूरी तरह समान नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।